हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। और देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर की जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो दी थी उसमें हमने 3 माह का करंट अफेयर कवर किया था। आज देखिए 2 माह का हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे उत्तराखंड का। कौन कौन से माह का? अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर माह 2022 का करंट अफेयर आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अक्टूबर 2022 से। तो पहला प्रश्न है, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो देखिए, देहरादून में किया गया और भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो समूह में मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार होते हैं। तो इतने लोगों को याद करना बहुत कठिन होता है और उनके नाम भी परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। उनकी संख्या आपसे पूछ ली जाती है कि जैसे कि नंदा देवी वीरता पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे 10 महिलाओं को। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है? तो हरिद्वार को चुना गया है। अगर मैं बात करता हूं कि देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है, तो इंदौर को चुना गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर, हर साल एक सर्वे होता है, उस सर्वे में बताया जाता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे इंदौर। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार बेसहारा यानी कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनके पुनर्वास नीति कब से लागू की गई? तो 9 नवंबर 2022 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो देखिए, अम्बे सिने इसका नाम है और ये पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। तो याद रखेंगे अम्बे सिने क्या है? उत्तराखंड राज्य के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, रुद्रपुर में किया गया और रुद्रपुर किस जनपद में पड़ता है? ऊधम सिंह नगर जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो देखिए, रामनगर से की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कैप्टन कुणाल को। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक जीआई महोत्सव में उत्तराखंड राज्य कौन से स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से और इनकी ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी आजीविका में सुधार के लिए लखपति दीदी योजना को शुरू किया गया है। तो देखिए, लखपति दीदी जो योजना है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की जा रही है। आपसे पूछ लेगा कि जो लखपति दीदी योजना है वो किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। याद रखेंगे। फिर देखिए, सरकार का लक्ष्य राज्य में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कम से कम 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए अर्जित करने में सक्षम बनाना है। क्योंकि देखिए, 1 लाख रुपए जो लखपति, जिसके पास 1 लाख रुपए होते हैं उसको लखपति कहते हैं। इसी कारण से भी इस जो योजना का नाम है लखपति दीदी योजना रखा गया है। तो 1 लाख रुपए तक जो महिलाएं हैं उनको अर्जित करने में सक्षम बनाना है 2025 तक। कितनी महिलाओं को? 1,25,000 महिलाओं को। तो याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है आने वाली परीक्षा के लिए। हाल ही में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कौन सी एयरलाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? बुद्धा एयरलाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ से कि जो बुद्धा एयरलाइंस है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई है? तो उत्तराखंड से नेपाल के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक शेखर जोशी का निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से है? अल्मोड़ा से। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस ऐप में मैं आपके लिए सब चीज़ें लिखता हूँ वहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट प्रॉब्लम है। लिखता मैं सही हूँ लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिक ये सब
आ जाता है। प्रसिद्ध आप सभी लोग जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये ऐप अपने आप इसको इस तरीके से दिखा देता है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आप लोग वर्तनी शुद्धि से परिचित होंगे ही। तो देखिए, शेखर जोशी याद रखेंगे, इनका निधन हो गया है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला? उत्तराखंड। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक मोस्ट फिल्म फ्रेंडली मोशन में मैंने आपको बताया था, उसमें भी उत्तराखंड को मिला है, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट में भी उत्तराखंड को ही मिला है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रांसी ममड़ी खाम बुग्याल किस राज्य के किस जिले में है? तो किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, औली में किया जाएगा, और औली कहाँ पर है? चंपावत में। अगला प्रश्न है, 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे 2022 में, और इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? इसमें उत्तराखंड का 26वां स्थान रहा। उत्तराखंड ने इसमें कुल 18 पदक जीते हैं। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं इस, और ये प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो किस जगह हुए हैं? आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है, और बाद में मैं भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर पिन कर दूंगा। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा था? इसमें 26वां। उत्तराखंड ने इसमें कुल 18 पदक जीते हैं। बहुत ही निराशाजनक इसमें स्कोर रहा है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य उत्तराखंड में राज्य बाल लिंगानुपात कितना है? तो 984 है, और नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? 32.4 है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाली परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा CDS चुना गया है? अनिल चौहान, पौड़ी से इनका संबंध है उत्तराखंड के। तो पिछली वाली वीडियो भी पिछली वाली वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो कालो का डांडा इसका नाम रखने की चर्चा हुई है। अब हो चाहे ना हो बात की बात है, लेकिन ये चर्चा में आया था, क्योंकि देखिए, जब ऐसे कोई भी चीज़ चर्चा में आती है तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो का डांडा ही था, और एक परीक्षा में यह प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो का डांडा। अब फिर से लैंसडाउन का नाम बदलने पर सरकार विचार कर रही है, और इसका अगर नाम बदला जाएगा तो नाम इसका क्या रखा जाएगा? कालो का डांडा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में उत्तराखंड के लिए किसने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता? तो पायल ने जीता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गणेश सिंह मर्तोलिया, और सचिव कौन बने हैं? सुरेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे तरुण बेलवाल का संबंध है? तो ये वैज्ञानिक हैं, याद रखेंगे। तरुण बेलवाल का संबंध किससे हो जाएगा? ये एक वैज्ञानिक हैं। फिर देखिए, अक्टूबर माह का हमारा करंट अफेयर कवर हुआ उत्तराखंड का। अब देखिए, नवंबर माह का, नवंबर 2022, तो नवंबर तक आपका करंट अफेयर कवर हो जा रहा है, और जनवरी में आपकी परीक्षाएं हैं। तो दिसंबर में एक माह की आपकी करंट अफेयर की वीडियो और आएगी दिसंबर लास्ट तक। तो आपका जो 2022 का करंट अफेयर रहेगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और जनवरी में आपकी परीक्षाएं हैं, एक पटवारी की है और एक फॉरेस्ट गार्ड की है। तो दिसंबर तक का ही करंट अफेयर वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं जनवरी से दिसंबर, तो यहीं से आपके प्रश्न पूछ लिए, मतलब जो भी अगर उत्तराखंड का करंट अफेयर वहाँ आपसे पूछा जाएगा, तो जनवरी से दिसंबर जो भी मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो पढ़ा रखी है, तो वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, नवंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं, नवंबर 2022 का करंट अफेयर। पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है? हल्द्वानी में। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा भी हुई है, और इसमें काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि नैनीताल में ही होना चाहिए, और कुछ लोग हैं जो, क्योंकि नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, तो इस कारण से जो रास्ता रहता है वहाँ काफ़ी जाम की समस्या रहती है। बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से, और वहाँ के जो जज लोग हैं उनके बैठने की भी वहाँ व्यवस्था कम हो रही है, क्योंकि जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिस कारण से वहाँ का जो बैठने का एरिया है वो शायद कम है वहाँ। तो इस बहुत सारे कारण हैं नैनीताल से हल्द्वानी में हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के। तो याद रखेंगे आप लोग, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? हल्द्वानी में। अभी किया नहीं जा रहा है, ऐसे निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इगास पर्व क्या है? देखिए, यहाँ पर से आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पर्व नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा
कि इगास क्या है, उत्तराखंड में इगास क्या है। तो बूढ़ी दिवाली है और इस दिन छुट्टी भी रखी जाती है, राजकीय सरकारी छुट्टी भी दोस्तों इस दिन घोषित की जाती है। तो इगास पर्व क्या है, प्रश्न में सिर्फ इगास आपसे पूछा जाएगा, इगास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यह एक त्यौहार है और इसको बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। और देखिए जो इगास पर्व है वो दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लेना कि जो इगास पर्व है वो या बूढ़ी दीपावली है वो दिवाली के जो जो मेन दिवाली है उसके कितने दिन बाद इसको मनाया जाएगा, 11वें दिन बाद। अगला प्रश्न है पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो तीसरा राज्य बन गया है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में किसके द्वारा 10 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया गया, तो देखिए मानसी नेगी किस जिले से आती हैं, चमोली से। 10 किलोमीटर वॉक रेस 47 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने पूरी की और स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, 10 किलोमीटर की वॉक रेस को इन्होंने 47 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। मानसी नेगी याद रखेंगे, चमोली से इनका संबंध रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया है, तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड का यहाँ पर से गठन किया गया है। ऐसे प्रश्न दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं, आपके सामने चार बोर्ड होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इनमें से किस बोर्ड का गठन किया है, तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा संगनी ऐप लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है, आशा वर्करों से। आशा वर्कर जो कि चिकित्सा से जुड़ी होती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आशा वर्कर आपको दोस्तों याद रखना है, संगनी ऐप। अगला प्रश्न है राज्य के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य सेन का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगर मैं बात करूं कि 2021 में राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो वंदना कटारिया को दिया गया। इनका संबंध किससे है, हॉकी से। इन्होंने दोस्तों 3 गोल दागे हैं। ओलंपिक में जब ये गई थी तो वहाँ पर इन्होंने 3 गोलों की हैट्रिक की है, 3 गोलों की हैट्रिक की है। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि 3 गोलों की हैट्रिक करने वाली हॉकी खिलाड़ी, तो आपको याद रखना है वंदना कटारिया। पिछली जो करंट अफेयर की हमारी वीडियोस आई थी कुछ, जहाँ पर जिस समय इन्होंने हैट्रिक गोल दागे थे उसी माह के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया भी था वंदना कटारिया। तो 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला और 2022 में किसको मिला, लक्ष्य सेन को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ, तो चंपावत में। अगला प्रश्न उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, देहरादून में। अगला प्रश्न है 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है राज्य की कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, एक है शशिकला पांडे और एक है गंगा जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड पिछली परीक्षाओं में भी आपसे पूछा गया था, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। शशिकला पांडे व गंगा जोशी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, देखिए मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत एक पुस्तक का नाम है, इसका विमोचन हाल ही में किया गया है। अब ये पुस्तक किसकी है, हरीश रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, इनकी ये पुस्तक है मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया, तो नमिता गुप्ता को इस पुरस्कार से, इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो उत्तराखंड में, और कब, 2024 में। 38वें राष्ट्रीय खेल कब होंगे, 2024 में, और कहाँ प्रस्तावित हैं, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा, तो हरियाणा की तर्ज पर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है, तो कसमकस, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा, होगा यहाँ पर बिंदु नहीं आएगा, होगा हो गया है, होगा तो पहला। अभी तक देखिए जो कुलपति होते हैं उनको शपथ नहीं दिलाई जाती है वैसे किसी भी राज्य में, लेकिन उत्तराखंड देश का अब पहला राज्य होगा जहाँ पर जो नवनियुक्त कुलपति होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न हो जाता है सभी परीक्षाओं के लिए कि देश का पहला राज्य कौन सा होगा जहाँ पर नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाई जाएगी, तो वो राज्य कौन सा होगा, उत्तराखंड।
अगला प्रश्न है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम बोरा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देहरादून। और देश का इंदौर। ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में भोटिया जनजाति की लोक गाथा पर आधारित किस फिल्म को दिखाया गया है? तो पातालती। पातालती एक फिल्म है भोटिया जनजाति से संबंधित और 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में इस फिल्म को दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कभी कभी फिल्मों से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो पातालती आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपके करंट अफेयर जो नवंबर तक उत्तराखंड का आपका क्लियर हो गया है। वीडियो को दोस्तों लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। साथ में बेल आइकन को दोस्तों प्रेस जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने दे रखा है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए, फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं फेसबुक पेज से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नवंबर तक का आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है, अब एक माह का आपका करंट अफेयर बचता है दिसंबर का। अब वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहेगी। मतलब पेपर तो देखिए पहले छप जाता है, पेपर तो अभी तक आपका छप के कब का आ भी गया होगा, 1-1.5 महीने पहले छप जाता है पेपर आपका। तो दिसंबर माह का करंट अफेयर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नवंबर तक आप लोग करंट अफेयर पूरा तैयार रखिएगा और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।